दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शायर के बारे में जो खून थूकता था, जिसका एक शेर है, मेरे कमरे का क्या बयां के यहाँ खून थूका गया शरारत में। हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं हज़रत जॉन एलिया के बारे में। मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ बस दुआएं चाहिए। इनका लहजा इनको बहुत अलग करता है। अगर जॉन एलिया के जन्म की बात करें तो जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में हुआ था। ये अब के शायरों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शुमार है। जॉन एलिया को इस सदी में सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, और अगर कोई भी नया उर्दू अदब को पढ़ने वाला या उसको सुनने वाला है ना, तो वो सबसे पहले जॉन एलिया को सुनता है, क्योंकि जॉन एलिया की शायरी ऐसी है ना, उनका लहजा ऐसा है कि उनको अगर कोई एक बार सुन ले वो उनका मुरीद हो जाए। देख सकते हैं उनका एक शेर है कि तुम जब आओगी खोया खोया पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये शायरी, ये लहजा, ये दर्द जॉन एलिया को बहुत बड़ा बना देता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे हर तरफ सिर्फ जॉन एलिया है। कई लोग जॉन एलिया की तारीफ़ करते हैं तो कई लोग जॉन एलिया को बहुत आम सा शायर कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि जॉन एलिया एक आम सा शायर है, उसे बस इंटरनेट के युवाओं ने, इंटरनेट के जो शायर हैं छोटे मोटे, उन्होंने बहुत हाइप दे दी, जिसके चलते जॉन एलिया बहुत पीक पे चले गए। लेकिन उनको पता नहीं है कि जॉन एलिया ने जो चीज़ की है उसने उन्हें पीक पे पहुंचाया, लोगों ने नहीं। क्योंकि जॉन एलिया की शायरी रूह से निकलने वाली एक आवाज़ है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। जॉन एलिया की शायरी में आपको दिखता है कि एक आदमी किस तरह से दुनिया से परेशान है, वो किस तरह से दुनिया की जो रीति रिवाज है उसको हर बार चैलेंज करता है। वो चिढ़ा हुआ है, वो इस दुनिया के मयारों को तोड़ना चाहता है। यह आपको उनकी शायरी पे दिखता होगा। उनका एक शेर है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। इसमें कितना अच्छा से वो तंज कस रहे हैं अपने लोगों के बारे में। वो कह रहे हैं कि अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे बारे में क्यों नहीं बोलते तुम लोग, क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे मुंह में छाले हो गए हैं क्या मेरे बारे में कहते हुए। एक और शेर है जॉन एलिया का जो आपको बताता है कि एक शायर कितना डीप लिख सकता है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इसमें जॉन एलिया बता रहे हैं कि यार मैं कितना अलग हूँ, मैं दुनिया से कितना अलग हूँ, मैंने खुद को तबाह कर लिया, खुद को बर्बाद कर दिया, और मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है। अगर आप जॉन एलिया की इल्म की बात करें तो जॉन एलिया बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। उनका ताल्लुक़ बहुत ही अदबी घर से है। उनके पिताजी भी शायर थे, उनके भाई लोग भी शायर थे। मतलब बहुत पढ़ने लिखने के माहौल से जॉन एलिया आते हैं। लेकिन अगर आप जॉन एलिया की शायरी देखते हैं तो आपको लगता है एक बहुत उलझा हुआ इंसान शायरी कर रहा है, जिसका उर्दू अदब से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जो नॉर्मल लफ्ज़ है ना उसको अपनी गज़लों में जगह देते हैं, जो आम भाषा है उसे भी अपनी गज़लों में जगह देते हैं। वो ऐसा नहीं दिखाते कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि जॉन एलिया ने उर्दू में पीएचडी की है। वो कई साल तक पाकिस्तान के जो वहाँ पे उर्दू बोर्ड थी उस पे उन्होंने काम भी किया है। जिस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी के लिए काम किया, उस तरह से जॉन एलिया ने भी पाकिस्तान में उर्दू के लिए काम किया। तो आप इस बात को नहीं कह सकते कि जॉन एलिया का उर्दू अदब से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो बहुत सुलझे हुए समझदार इंसान है।
और उनकी शायरी में भी ये दिखता है। लेकिन उन्हें पता है कि लोगों को क्या सुनाना है और लोग क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए तो जॉन एलिया के मरने के बाद भी लोग जॉन एलिया को पढ़ते हैं और सर्च करते हैं। 2 सदी का बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉन एलिया 2 सदी में सबसे बड़े शायर हैं। कई लोग तो जॉन एलिया को गालिब से ही बड़ा शायर कहते हैं। जॉन एलिया भी कई बार कहते हैं कि गालिब तो 20 से 25 शेर का शायर है, और ऐसा कह के वो तंज कसते हैं गालिब पर। और बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि जॉन एलिया तो एक मामूली सा शायर है और वो कहाँ खुद को गालिब से तुलना कर रहा है। लेकिन ये तुलना करना नहीं होता, ये सरकाज़म है, ये एक तंज है। जॉन एलिया की ज़िंदगी की बात करें तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रही नहीं। उन्होंने अपनी महबूबा से इश्क किया और उनसे शादी भी की, लेकिन वो शादी ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं और एक मोड़ में आके उन्होंने बहुत अच्छे से उस शादी से तलाक लिया। लेकिन इस बात का गम एक कहीं ना कहीं जॉन एलिया को था, और जॉन एलिया इस बात का गम अपनी शायरी में झलकाते थे। और अगर वो मुशायरे में जाते थे वो बताते थे। अगर आपने जॉन एलिया के मुशायरे देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि जॉन एलिया किस दर्द में मुब्तला थे। हर लाइन में उनका एक हर नया नया दर्द झलकता था। जॉन एलिया बहुत ही कम पढ़े गए मुझे लगता है, क्योंकि जॉन एलिया की कुछ ही शायरी है जो अभी इंटरनेट पे वायरल है और वही सब शायरी लोग पढ़ रहे हैं। जॉन एलिया की ज़्यादातर शायरी जो रियल पोइट्री है वो लोग नहीं पढ़ते, वो बस ऊपरी ऊपरी स्तर पे जॉन एलिया को पढ़ते हैं, क्योंकि जॉन एलिया की किताबें लोग नहीं समझ पाते। जॉन एलिया की जो 3-4 गज़लें हैं या जो मुशायरे में उन्होंने पढ़ा है सिर्फ उसी को पढ़ते हैं और उसी की तुलना पे लोग बातें बनाते हैं। अगर आपको किसी भी शायर के बारे में ओपिनियन देना है तो आपको पहले उसके जीवन में जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़नी चाहिए, उनकी जितनी भी किताबें हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग नहीं पढ़ते, बस लोग खाली अपने व्यूज़ के लिए दूसरों को गालियाँ देने लगते हैं। आपको नहीं पता कि जॉन एलिया ने क्या किया है भाई। जॉन एलिया ने क्या किया है किसी को नहीं पता, लेकिन बस वो गालियाँ देने लग जाते हैं। जॉन एलिया की एक गज़ल देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत गज़ल है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्श है कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या, अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या, खुद को जाना जुदा जमाने से आ गया था मेरे गुमान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में आबले पड़ गए ज़बान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, दिल की आते हैं जिसको ध्यान बहुत खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या, वो मिले तो ये पूछना है मुझे अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। देख सकते हैं जॉन एलिया किस तरह से अपनी गज़ल में दर्द बयां करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दर्द का अगर कोई देवता है तो वो जॉन एलिया है, क्योंकि आप कितना भी मतलब खुश हैं, लेकिन अगर आप जॉन एलिया को पढ़ लेते हैं ना, आप उस गम में मुरीद हो जाते हैं, उस गम की मुरीद हो जाते हैं। गम को एक अगर अच्छे से कोई बयां कर सकता तो वो जॉन एलिया से बेहतर कोई नहीं बयां कर सकता। एक और गज़ल आप जॉन एलिया की पढ़ सकते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अता हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफ़ादारी का दावा क्यों करें हम, वफ़ा इखलास कुर्बानी मोहब्बत अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम, सुना दे इस्मत ए मरियम का किस्सा,
पर अब इस बाप को वो क्यों करे हम। जुलेखा ए अजिया बात पे ये है, भला घाटे का सौदा क्यों करे हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इजाफा क्यों करें हम। उठाकर क्यों न फेंके सारी चीज़ें, फ़कत कमरों में टहला क्यों करें हम। पड़ी रहने दो इंसान की लाशें, ज़मी का बोझ हल्का क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। देख सकते कितना डीप लाइन जॉन एलिया लिखते हैं। कोई भी आज के टाइम पे कोई भी शायर इतना डीप नहीं लिख सकता जितना डीप जॉन एलिया लिखते हैं। इसलिए जॉन एलिया को लोग शायरों का शायर कहते हैं। जॉन एलिया को शायर लोग भी पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत बड़े बड़े शायर भी जॉन एलिया को पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नॉर्मल लोग हैं वो जॉन एलिया को पढ़ते हैं, नहीं, अगर कोई भी बड़े से बड़े शायर भी ना जॉन एलिया को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। एक और शेर है उनका कि कितने ऐसे रहते होंगे, कितने एतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, हमको उससे मतलब है, आने वालों से क्या है, आते हैं आते होंगे। देख सकते क्या तकल्लुफ़ है, क्या कहने का तरीका है, बेबाक लहजा है। आज के दौर में किसी का भी इतना बेबाक लहजा मैंने तो नहीं देखा गाइस। तो बताएं दोस्तों आपको जॉन एलिया की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस शायर के बारे में आपको जानना है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।